हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे मंटू स्टडी सेंटर में। आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं रीजनिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जो कि सभी आगामी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट सवाल है ब्लड रिलेशन से संबंधित सवाल। देखिए क्या कर रहा है कि ई एफ का भाई है। एफ का भाई कौन है? एफ का भाई बोला जा रहा है कि ई है। जब एफ का भाई ई है तो यानी इसको कर दीजिए कोची प्लस। जो लड़के होंगे उनको प्लस करिए, जो लड़की होंगे उसको माइनस करिएगा। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? डी ई की पत्नी है। डी ई की पत्नी है। ई देखिए यहाँ पर है तो ई की पत्नी कौन है? डी है। ई की पत्नी डी है तो यानी कि माइनस हो जाएगा, पत्नी है ना, ई का पत्नी है। ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए सबसे बढ़िया पत्नी। ये हो गया पत्नी। और यहाँ पर बोला जा रहा था, कोची बोला जा रहा था दोस्तों? भाई। फिर आगे क्या बोल रहा है कि जी एच का पिता है। जी जो है ना एच का पिता है। अभी तो इधर मैच नहीं कर रहा है, इसको बाद में देखेंगे। आगे देखिए एफ जी की बहन है। एफ जो है ना एफ जी की बहन है। जी की बहन है। जी की बहन है। कौन है? एफ है तो यहाँ यानी बहन हो गया, यहाँ बहन लिख लीजिएगा, बहन। ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है कि अच्छा आप सवाल पर अभी यहाँ देखिए छूटा था, इसको पहले कर लेते हैं क्लियर। जी एच का पिता है। जी जो है ना एच का पिता है। एच का पिता कौन है? जी है तो यानी एच नीचे आ जाएगा और एच का पिता कौन हो जाएगा? जी। मेन तो यही चीज है दोस्तों। हो गया। अब क्या बोल रहा है सवाल? ई जी से कैसे संबंधित है? जिसमें अगर से लगा रहे ना वो पिछला आदमी अगला को कहेगा। ठीक है, मतलब जी ई को कहेगा कि आप क्या लगेगा। तो जी ई को क्या कहेगा? जी कहाँ पर है? कलर चेंज करते हैं। देखिए जी यहाँ पर है। जी जो है ई को क्या कहेगा? तो देखिए जी का बहन एफ। मान लीजिए कि मेरी बहन एफ और मेरी बहन का भाई यानी मेरा भाई ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, समझिएगा अच्छी तरह से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान सवाल है, बनाइएगा चुटकियों में। सवाल देखिए बोल रहा है कि एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 19वां है। मतलब जैसे बाएं छोर है, जैसे बायां हाथ आप लोग किधर है? बायां इधर है और दायां आप लोग का हाथ इधर होगा। ठीक है। और बोल रहा है कि बाएं छोर से यानी यहाँ इस बाएं छोर से कितना है? यहाँ से जाते जाते यहाँ कितना हुआ? 19वां है। फिर बोल रहा है कि यदि रोहन बाएं से 8वां है, जो बाएं छोर है यहाँ से जो है रोहन 8वां है, मान लीजिए कि यहाँ पर 8वां हो रहा है। ठीक है। तो फिर बोल रहा है कि तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं? मतलब इन दोनों के बीच में जो व्यक्ति हैं वो पूछा जा रहा है इसमें। तो यहाँ पर देखिए 8 के बाद क्या आता है? 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 19 नहीं, 19 तो यहाँ पर ऑलरेडी है, एगो मिट निकाल लीजिए। तो यानी बीच का पूछ रहा है, तो बीच में कितना लोग बच रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी में दिया है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 8 और 19 के बीच में कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। ठीक है, यही तो पूछ रहा था सवाल, इसका बी राइट हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा सवाल बोल रहा है कि नीचे दिए गए घन आकृति के कौन सा विकल्प दिखाई देगा? बहुत ही आसान है, बनाइएगा आप लोग। कौची बोल रहा है सवाल कि कौन सा जो है दिखाई देगा आकृति। मतलब इसको पहले इन लोग को यदि करिए तो तोड़ के रखिए। तो देखिए 11 को 55 ऐसे लिख लीजिए। 11 को 55 नीचे इसका लिख लीजिए। मतलब 11 दिखाई देगा तो 55 दिखाई नहीं देना चाहिए, चाहे 55 दिखाई देगा तो 11 दिखाई देना नहीं चाहिए। ऐसे मतलब सवाल बनेगा। ठीक है, समझिएगा, समझाता हूँ। फिर देखिए 22 का 44,
22 का 44 ऐसे लिख लीजिए। फिर इन दोनों का लिखिए, एगो को छोड़ कर लिखिए। कितना लोग का चल रहा हो कि 22 में 22 और 66 क्या नहीं लिख सकते, चाहे 33 और 44 नहीं लिख सकते, नहीं, एगो को छोड़ कर लिखना है, ठीक है। तो देखिए 66 के 33 हो गया। अब देखिए दिखाई जो दे रहा है चेक करिए, तो सबसे ऑप्शन के हिसाब से बनेगा। देखिए देखिए जिसमें 55 दिखाई दे रहा है उसमें 11, देखिए यहाँ पर 55 है, 55 का 11 यानी 11 नहीं दिखाई देना चाहिए। चलिए एगो ठीक हो गया। 44 देखिए दिखाई दे रहा है, तो इसमें देखिए 44 का 22 नहीं दिखाई देना चाहिए। देखिए इसमें 22 दिखाई दे रहा है, यानी पहला ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि दोनों दिखाई दे रहा है, 44 और 22 दोनों दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक केवल दिखाई देना चाहिए। ओके, बी ऑप्शन को चेक करिए, तो बी ऑप्शन में देखिए 44 है, तो 44 का 22 नहीं दिखाई देना चाहिए, तो 22 इसमें नहीं है। चलिए ठीक है। एगो 66 के देखिए, तो 66 का 33 नहीं दिखाई देना चाहिए, 33 भी नहीं है। चलिए ठीक है। 11 का देखिए, 11 का 55 है, तो 11 का 55 इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, यानी देखिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे तरफ से। अभी और चेक कर लेते हैं सी और डी को, ठीक है। देखिए 22 का 66, देखिए 22 का 66 यानी ठीक है। अभी देखिए अभी ठीक है। 33 का 66, देखिए 33 और 66 दोनों लिख दिया है। मान लीजिए कि 33 दिखाई देगा तो 66 नहीं दिखाई देना चाहिए था, चाहे 66 दिखाई दे रहा है तो 33 नहीं दिखाई देने का काम था। यहाँ पर देखिए दोनों दे दिया है, सी ऑप्शन भी गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 55 का 11 दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन 11 और 55 दोनों साथ में दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो दोस्तों बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल को मतलब कुछ नहीं करना है, मतलब 44 का देखिए विपरीत जो है, 44 का 22 जो है विपरीत है, वो दिखाई, जैसे 44 दिखाई देगा तो 22 नहीं दिखाई देना चाहिए, ऐसे करके मतलब एक दिखाई देना चाहिए, एक दिखाई नहीं देना चाहिए, मेरे कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे। तो दोस्तों ये रहा आपका चौथा सवाल। चौथा सवाल देखिएगा, क्या बोल रहा है सवाल कि 6 व्यक्ति हैं, हेमा, रेखा, जया, सुषमा और निम्नी और बरखा एक पंक्ति की ओर मुंह करके बैठे हैं। एक पंक्ति है 6 लोगों का, बना लेते हैं सबसे पहले। 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए, और एक पंक्ति है बैठने वाला, ठीक है। और सभी लोगों को बैठाना है, जो सवाल पूछेगा उसका जवाब देना है। अब ये सवाल पर क्या बोल रहा है कि बरखा जया के बगल में नहीं बैठा है। ये जो बरखा मतलब बी लिख लेते हैं, बरखा जो है जया के बगल में नहीं बैठा है, मतलब जया के बगल में नहीं बैठा होना चाहिए, क्योंकि लड़ाई हो गया होगा काजिन, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है कि और जया एकदम दाएं सिरे पर बैठा है। जया जो है दाएं सिरे पर बैठा है, दायां हाथ आप लोग को इधर होगा और बायां आप लोग को इधर होगा, तो बोल रहा है कि जया एकदम दाएं सिरे पर बैठा है। जया मतलब जे लिख लेते हैं, दाएं सिरे पर बैठा है, कर दिए। फिर आगे क्या बोल रहा है कि निम्नी और बरखा के बीच में केवल हेमा बैठी है। निम्नी और बरखा के बीच, निम्नी और बरखा के बीच एन से निम्नी कर देते हैं और बी से बरखा के बीच में कौन बैठल है, बोला जा रहा है कि हेमा बैठी है, यानी एच से हेमा कर देते हैं। इसको थोड़ा मिटा देते हैं दोस्तों, करने गया, हेमा बैठी है, हो गया इतना तक। फिर क्या बोल रहा है आगे कि निम्नी सुषमा और जया के बगल में नहीं बैठी है। निम्नी और सुषमा के, निम्नी सुषमा और जया के बगल में नहीं बैठी है। निम्नी जो है, निम्नी और सुषमा जया के मतलब जया के बगल में दिखाई नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो यानी जो इन लोग हैं कहाँ जाएंगे, तो इन लोग को कर लीजिए, इधर कर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है, ऐसे लिख लिए। फिर क्या बोल रहा है कि सुषमा और जया के बीच में केवल रेखा बैठी है। सुषमा और जया, यानी सुषमा देखिए यहाँ पर होगा और ये हो गया जया। सुषमा और जया के बीच में क्या बोला जा रहा है कि रेखा बैठी है, तो यानी रेखा, यानी आर से कर देते हैं, रेखा हो गया। और सवाल क्या पूछ रहा है कि बरखा के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है। बरखा
बरखा, देखिए बरखा और कहने गया बरखा के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? बरखा के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? सुषमा बैठा है, एस से सुषमा, यानी इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप लोग समझिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों ये रहा आपका अगला सवाल। अगला सवाल बनाइएगा वीडियो को रोककर, बहुत ही आसान सवाल है। सवाल बोल रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा? जिस प्रकार बट का संबंध 767 से है, तो उसी प्रकार मैन का संबंध क्या होगा? ये पूछ रहा है सवाल, बहुत ही आसान है, बनाइएगा। देखिए किस प्रकार इसको लिखा गया है, पहले जान लेते हैं। इन लोग को इन सभी लेटरों को क्या करना है? संख्या में लिख लेना है, ठीक है। तो देखिए बी कितना बार में आता है? 2 बार में आता है। यू आता है आपका 21 बार में। टी आता है आपका 20 बार में, ठीक है। अब देखिए क्या किया गया है। अच्छा, तो दोस्तों इसमें देखिए एक दूसरे के विपरीत है। विपरीत किसी को तो याद नहीं रहता है, ठीक है। मैं आप सभी लोगों को एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ। ओके गाइस, देखिए 2 में हम कितना जोड़े कि 27 होगा। अगर दोस्तों हम 2 में अगर 25 अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, ठीक है। 21 में हम कितना जोड़े कि 27 होगा। अगर दोस्तों हम 21 में 6 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएंगे। 6 जोड़ना होगा ना, तो 27 हो जाएगा। 20 में हम कितना जोड़े कि 27 होगा? 7 जोड़ेंगे तो 20 7 27 होता है। एक दूसरे के विपरीत करने के लिए आसान तरीका है। 27 मतलब जोड़कर नाना होगा, ठीक है। एक दूसरे के विपरीत आ जाएगा अगर पता नहीं है तो, ठीक है। तो देखिए आ गया। अब इन लोग को निचला वाला के मिटा दीजिए, कोई फायदा नहीं है इन लोग से। एक दूसरे के विपरीत मिल गया, ठीक है। तो मतलब क्या किया गया? देखिए 25 6 7 है, लेकिन यहाँ पर 7 6 7 है। तो ये जो 25 के दोनों संख्या को क्या किया है? जोड़ दिया है। तो 5 2 हो जाएगा कितना? 7, और 6 को 6 लिखा और 7 को 7 लिखा। तो यही वाला देखिए यहाँ पर दिया गया है 7 6 7। सेम लॉजिक इसमें भी करना है उसी प्रकार। एम आता है आपका 13 बार में, ए आता है 1 बार में, एन आता है आपका 14 बार में। तो मतलब एक दूसरे के विपरीत करने के लिए कौन सा मतलब संख्या जोड़े कि 27 होगा। अगर दोस्तों हम 14 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। इसमें अगर देखिए 1 में अगर हम 26 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 14 में हम कितना जोड़े कि 27 होगा। अगर इसमें हम 13 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा, ठीक है। विपरीत करने के लिए आसान तरीका है, जोड़ने पर 27 होना चाहिए। हो गया इतना। अब क्या करना है? उसी प्रकार करना है। तो देखिए इन सभी को अंकों को जोड़िए तो 14 जो मिलकर बना है संख्या, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 1 होता है 5। और इसको हम अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 2 8 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो, ठीक है। सेम लॉजिक करना है। अगर 6 को 6 जोड़े तो 6 आया, 7 को 7 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। 25 के दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो 5 2 7 आया था, ठीक है। तो सेम लॉजिक तो इसमें भी करना है। 13 के दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 3 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी जो संख्या आया 584 आया, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए गाइस सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल। अगला सवाल क्या बोल रहा है? छठा सवाल, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा संख्या भरा जाएगा? बनाइएगा आप लोग वीडियो को रोककर। दोस्तों क्या किया गया है? देखिए घटते क्रम है। अच्छा, ओ तो देखिए दोस्तों मेरे तरफ से जो है इसमें क्या किया गया है कि देखिए 77 के दोनों संख्या को क्या किया है? गुना किया है। तो 7 7 कितना होता है? 7 7 होता है 49, जो कि देखिए अगला यहाँ पर 49 दिया है। 49 के दोनों संख्या को जोड़ेंगे, गुना करेंगे तो कितना होगा? 9 चौके हो जाएगा 36 हो जाएगा। देखिए अगला यहाँ पर 36 दिया है, ठीक है। फिर 36 के दोनों संख्या को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 3 18 हो जाएगा, जो कि देखिए अगला यहाँ पर दिया है। 18 के दोनों संख्या को गुना करेंगे फिर से उसी प्रकार, तो 8 एकम कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी यहाँ अगला आएगा प्रश्नवाचक के स्थान पे 8।
जो कि ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आपका 7वां सवाल, बहुत ही आसान है, बनाइएगा। सवाल बोल रहा है कि यदि एप्पल को 521 लिखा जाता है और मोबाइल को 512 लिखा जाता है तो उसी प्रकार इसको कैसे लिखा जाएगा, एक्सप्लेन को। क्या किया गया है दोस्तों, पहले हम लोग समझते हैं कौन सी किया गया है। एप्पल को मतलब 521 कैसे लिख दिया बताइए तो, दिमाग हैंग कर देगा। चलिए मैं इसे बनाता हूँ, डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, आप लोग बनाइएगा वीडियो को रोककर। देखिए जो एप्पल जो है कितने लेटर से मिलकर बना है, तो 5 लेटर से मिलकर बना है ना, 1 2 3 4 5 लेटर से मिलकर बना है। अगर हम 5 का क्यू कर देंगे तो क्या होता है, 5 का क्यू होता है 125, और 125 के सभी अंकों को अगर पलट देंगे दर्पण की जैसा तो कैसा दिखाई देगा, तो 5 आ जाएगा एन और 2 यहाँ ही रहेगा और 1 एन आ जाएगा, यानी 521 बन जाएगा, जो कि यही वाला 521 देखिए यहाँ पर दिया गया है। सेम लॉजिक मोबाइल में भी करके देखते हैं। मोबाइल के सभी अंकों को गिनिए तो कितना है, लेटरों को गिनिए तो कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 है। अगर 6 का अगर हम लोग क्यू करेंगे तो 6 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 216 होता है। 216 के अगर दोनों अगर पलट देंगे उसी प्रकार तो कितना हो जाएगा, 6 1 2, यानी 612 हो जाएंगे, जो कि देखिए 612 दिया गया है। सेम तरीका इसमें भी करना है गाइस, एक्सप्लेन को। इधर जगह नहीं है, इसे मिटा देगा, नहीं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। एक्सप्लेन कितने अच्छे लेटर से मिलकर बना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। 8 का अगर हम क्यू करेंगे तो 8 का क्यू कितना होता है, 512 होता है। तो 512 के सभी अंकों को पलट देंगे दर्पण की जैसा तो कैसा हो जाएगा, 2 आ जाएगा आगे, 1 यहाँ के यहाँ रह जाएगा, 5 चल जाएगा पीछे, यानी बन जाएगा 215, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये रहा कथन निष्कर्ष से संबंधित, बनाइएगा आप लोग वीडियो को रोककर। सवाल बोल रहा है कि कोई कोट पैंट नहीं है, कोई कोट पैंट नहीं है, कोई कोट जो है ये पैंट नहीं है, ठीक है, इन दोनों से लड़ाई हो गया, नहीं है। फिर क्या बोल रहा है कि सभी पैंट शर्ट है, सभी पैंट क्या है, शर्ट है, सभी पैंट शर्ट है, हो गया। फिर बोल रहा है कि कुछ शर्ट कोट है, कुछ एकरा में से जो शर्ट है एकरा में से कौची है, कोट है, हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो कोट है इसको हटा दीजिए, क्योंकि देखिए लड़ाई हुआ है पैंट से कोट को, वो तो नहीं होगा, शर्ट कुछ हो सकता है यहाँ पर जो कि काट रहा है एक दूसरे को, ठीक है, इसको हटा देते हैं सबसे बढ़िया। फिर आइए निष्कर्ष पर। निष्कर्ष पहला क्या बोल रहा है कि कोई कोट शर्ट नहीं है, कोई कोट कोई कोट शर्ट नहीं है, बात सही है, नहीं भाई ये तो बात गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पर तनिशुन काट रहा है शर्ट को, कोट है ना, तो ये तो बात गलत है पहला। दूसरा देखिए तो दूसरा कोची बोल रहा है कि कुछ शर्ट पैंट है, कुछ शर्ट, ये जो कुछ शर्ट जो है पैंट हो सकता है क्या कि एक घरों में है ना, तो ये तो बात सही है, कुछ शर्ट पैंट है, बात सही है। फिर तीसरा निष्कर्ष देखिए तो क्या बोल रहा है कि कुछ पैंट कोट है, कुछ पैंट कोट है, कुछ जो पैंट है ये कोट हो सकते हैं, है काट रहा है, नहीं काट रहा है, शर्ट को काट रहा है, ये तो भाई बात गलत है। तो यानी 8वां के क्या हो जाएगा, इसका दूसरा सही हुआ है ना, तो 8वां के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। देखिए दूसरा, पहला ही हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा था ना, यानी दूसरा सही था, तो देखिए दूसरा यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका 9वां सवाल। 9वां सवाल क्या बोल रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। वेन आरेख से संबंधित सवाल है दोस्तों, आप लोग बनाइएगा।
समझिएगा, देखिए कलम और किताब एक दूसरे में मतलब हो सकता है, कुछ किताब कलम हो सकता है, बताइए ना, नहीं हो सकता है। चाहे कुछ कलम रबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये तो मतलब अलग अलग हो जाएगा। और कुछ किताब रबर हो सकता है, चाहे कुछ रबर किताब हो सकता है, चाहे कुछ रबर कलम हो सकता है, नहीं, ये तो सभी जो है वस्तु अलग अलग हैं। तो यानी अलग अलग हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। इस तरह से बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आपका अगला सवाल। 10वां सवाल क्या बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए आकृति में अंतर्निहित है। घुमाने की अनुमति नहीं है, घुमाना नहीं है आकृति को। मतलब इस आकृति में कौन सा फिक्स होगा, मतलब कौन सा ऑप्शन होगा दिखाई दे रहा है, वो आप लोग बताइएगा। सबसे पहले ए ऑप्शन को चेक करिए, कहां पर दिखाई दे रहा है, कहां पर दिखाई दे रहा है भाई। अगर देखिए यहाँ पर अगर दिखाई देगा ऐसे, अब फिर यहाँ से ऐसे तो चिन्हवा यहाँ पर परले है, फिर अगर ऐसे मान लीजिए जाएगा तो ठीक है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए ठीक है, और फिर बीच में भी तो होना चाहिए, यही वाला ऐसे है। तो मेरे तरफ से तो ये ऑप्शन गलत है, आप लोग चेक करिएगा, ठीक है, हो भी नहीं करेगा भाई। बी ऑप्शन को देखिए, तो बी ऑप्शन को कहाँ मिल रहा है। अच्छा, कोई कोई के तो मन में चल रहा होगा ना कि देखिए यहाँ पर मिल रहा है, दिखाते हैं, यहाँ पर ऐसे ऐसे, और यहाँ पर देखिए ये वाला ऐसे, हाँ बीच वाला भी मिल गया और यहाँ भी मिल गया, लेकिन मिस्टेक इसमें कहाँ है, ये जो बीच में ऐसे है ना पारल, ये वाला ऐसे बीच में, यहाँ पर देखिए बीच में ऐसे पारल नहीं है ना, कटा हुआ है, देख लीजिए एक बार, है ना। तो बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन को चेक करिए कहाँ पर फिक्स हो रहा है। सी ऑप्शन को चेक करिए तो कहाँ पर दिखाई दे रहा है। अच्छा, यहाँ पर तनिसुन दिखाई दिया और यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ओ माय गॉड, तो यहाँ पर तो भाई देखिए यहाँ पर ही ऐसे करके डबल है, लेकिन यहाँ पर ई वाला ऐसे बिगले है, यानी सी ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, डी ऑप्शन को चेक करिएगा, डी ऑप्शन को चेक करिए तो कहाँ पर फिक्स हो रहा है। ओ अच्छा, तो देखिए डी ऑप्शन देखिए यहाँ पर फिक्स हो रहा है, यहाँ पर ऐसे ऐसे, हाँ हाँ हो रहा है ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे आया, बिल्कुल सही, देखिए यहाँ पर मैच कर गया, एकदम साफ साफ पता चल रहा है, कहीं भी गड़बड़ नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका दोस्तों सही हो जाएगा। और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैंने इस वीडियो में मतलब कैसा समझाया बताया, ठीक है। बहुत दिन हो गया क्लास लिया हुआ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।